रफ़ाल भारत पहुंच चुका है और अब हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है कि रफ़ाल के सामने हम देखें कि चीन और पाकिस्तान के कौन से वेपन्स ऐसे हैं जो इसका सामना कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी हवाई जहाज़ नहीं है। चीन में सिर्फ एक ही फाइटर जेट ऐसा है जो रफ़ाल के टक्कर का है, वो है J-20। तो आज हम रफ़ाल और J-20 को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन है इनमें से ज़्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। रफ़ाल का मैक्सिमम स्पीड 2223 किलोमीटर। अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो रफ़ाल का जो मैक्सिमम स्पीड है वो अलग अलग रिपोर्ट्स 2000 के आसपास बताती हैं। वही जो चेंगडू J-20 है उसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर तक की बताई जाती है। जो इनकी सर्विस सीलिंग है वो रफ़ाल की है 15235 मीटर। वही जो चेंगडू J-20 है उसके बारे में कोई क्लियर तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है 20,000 मीटर की है उसकी सर्विस सीलिंग। अगर हम इनकी रेंज की बात करें कि एक बार तेल भर के ये कितने दूर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो डसॉल्ट रफ़ाल का जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर तक का है। वहीं J-20 के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, चाइना ने कोई खुलासा नहीं किया है। अब बात करते हैं हम इन फाइटर जेट्स के सबसे इंपॉर्टेंट खूबी यानी इनके रैडर्स और एवियोनिक्स की। यही वो उपकरण है जिनके मदद से फाइटर जेट मॉडर्न बनते हैं, दुश्मन को पहचानते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। अगर हम रैडर सिस्टम की बात करें तो हमारे डसॉल्ट रफ़ाल में जो रैडर लगा है उसका नाम है एसा, AESA, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ऐसा दुनिया का सबसे बेहतरीन रैडर माना जाता है और यही सेम रैडर टेक्नोलॉजी चाइना के J-20 में भी लगा है। तो रैडर के मामले में ये दोनों हवाई जहाज़ एक समान है। अगर हम रैडर और एवियोनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रफ़ाल में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपकरण लगा हुआ है जो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रा, SPECTRA है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है रफ़ाल का। ये ऐसा अकेला एकमात्र ही फीचर है जो कैपेबिलिटीज़ के मामले में रफ़ाल को J-20 से काफ़ी आगे पहुंचा देता है। स्पेक्ट्रा एक इलेक्ट्रॉनिक सूट की तरह काम करता है जो कि एक एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न और ग्राउंड थ्रेट से बचाता है। ये किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्शन, जैमिंग, डीकोइंग इन सारी चीज़ों से बचा सकता है और ये अपने आप को हाईली रीप्रोग्रामेबल होता है, अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकता है और जितने भी आसपास के थ्रेट्स है उनको अपने आप ही ढूंढ करके सबको अरेंज करके अपने आप ही सबसे निपट सकता है। इसके लग जाने के बाद डसॉल्ट रफ़ाल को ढूंढ पाना और ढूंढने के बाद भी उसे मार गिरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसकी अहमियत की बात करें तो जो रफ़ाल का कॉस्ट आता है, एक रफ़ाल खरीदने का कॉस्ट, उसमें 30% इसी स्पेक्ट्रा का कॉस्ट माना जाता है। यानी जो हम पैसा दे रहे हैं रफ़ाल में उसका 30% हम सिर्फ इस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए पे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चाइना की J-20 को देख ले तो इसमें भी ऐसा रैडर लगा हुआ है और इसमें एक चिन माउंटेड यानी ठुड्डी पे इसका इंफ्रारेड इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्च एंड ट्रैक सेंसर लगा हुआ है। चाइना ऐसा क्लेम करता है कि इसकी मदद से जो भी पायलट J-20 में बैठता है वो 360 डिग्री कवरेज पा लेता है बैटलफील्ड का, यानी तीनों साइड घूम करके चारों साइड देख सकता है। और कुछ चाइनीज़ रिपोर्ट्स ऐसा भी दावा करती है कि ये जो चेंगडू J-20 प्लेन है ये रियल टाइम डेटा एक्सेस कर सकता है चाइनीज़ मिलिट्री सैटेलाइट से। यानी ये चाइना के जो मिलिट्री सैटेलाइट है उनके साथ कनेक्टेड रहता है और रियल टाइम इमेजेस देख सकता है कौन सा दुश्मन ग्राउंड में कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ उनका दावा है, इसके ऊपर कोई गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वो चीज़ जिनके लिए इन्हें खरीदा जाता है, इनके फायर पावर्स, इनके एम्यूनिशंस। ये दोनों ही फाइटर जेट बहुत ही काबिल है क्योंकि ये ओमनी रोल माने जाते हैं, यानी ये ग्राउंड अटैक करने में भी माहिर हैं और एयर सुपीरियरिटी यानी जो एयर में एयरक्राफ्ट से उनको भी मार गिरा सकते हैं। इसके साथ ये एंटी शिप यानी शिप के ऊपर भी स्ट्राइक कर सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे भारत के रफ़ाल से। रफ़ाल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, यही वो हथियार है जिनके वजह से भारतीय वायुसेना ने रफ़ाल को चुना था। इन दोनों के नाम है स्कैल्प और मीटियोर। स्कैल्प एक ग्राउंड अटैक वेपन है, ये एक ऐसा प्रिसीजन गाइडेड बम है जो कि क्रूज करता हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज, कहते हैं 560 किलोमीटर तक के रेंज में जाके किसी भी टारगेट को मार सकता है। अगर बालाकोट स्ट्राइक के समय हमारे पास स्काल्प होता और रफ़ाल होता तो ये इंडियन टेरिटरी में रहते हुए ही बालाकोट में मार देता, यानी ये स्काल्प अपने ही ज़मीन से छोड़ देता और ये 560 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता हुआ पहुंच जाता बालाकोट में। इसके बाद जो दूसरा सबसे घातक वेपन है रफ़ाल में उसका नाम है मीटियोर। मीटियोर हवा से हवा में मार करता है, यानी जो दुश्मन के फाइटर जेट से उनको गिराता है। ये भी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल है, यानी अगर रफ़ाल अपने दुश्मन को देख भी नहीं सकता हवा में फिर भी उसे मार गिरा सकता है। वहीं इसके टक्कर में अगर हम चाइना के J-20 की बात करें तो रफ़ाल के मीटियोर के टक्कर में चाइना की J-20 के पास PL-15 नाम का एक मिसाइल है। ये भी एक बहुत ही तगड़ा एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है।
जहां एक तरफ मीटियोर का रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा माना जाता है, वहीं PL-15 का जो रेंज है उसे 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा माना जाता है। लेकिन इसमें और मीटियोर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चाइना का जो PL-15 मिसाइल है ये सिर्फ बड़े बड़े टारगेट्स को हिट कर सकता है, जैसे कि बड़े बड़े टैंकर विमान और एवेक्स जैसे विमान, जबकि जो मीटियोर मिसाइल है वो छोटे से छोटे UAV जैसे टारगेट्स को भी हिट करने में सक्षम है। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की चाइनीज़ एयरक्राफ्ट की J-20 की, जिसके वजह से उसे रफाल से बेहतर माना जाता है। वो है उसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो कि उसे एक 5वीं पीढ़ी का हवाई जहाज बनाता है। ऐसा रिपोर्ट्स क्लियर मानती हैं कि चाइना का जो डिज़ाइन है इसका, वो पूरी तरीके से अमेरिका के F-22 रैप्टर के डिज़ाइन को कॉपी करके बनाया गया है। सेम उसी डिज़ाइन उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर हम F-22 की बात करें तो F-22 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन इसके बावजूद भी UAE में 2009 में एक मॉक ड्रिल हुआ था फ्रांस और अमेरिका के बीच में। उसमें एक रफाल विमान ने बहुत ही ईजिली F-22 रैप्टर को ट्रैक कर लिया था। यानी अगर ये असली युद्ध का हालात होता तो रफाल उसे मार गिरा देता। ये रिपोर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े दावों को फेल कर देता है। और दूसरों की बात छोड़िए, हम अपने घर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स ने J-20 को डिटेक्ट कर लिया है अपने रेडर के ऊपर। कई बार चीन ने अपने J-20 को बॉर्डर के करीब इलाकों में उड़ाने की कोशिश की है उसके कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए, और कई बार वो हमारे सुखोई 30 MKI की डिटेक्शन में आ गया है, हमारे रेडर्स में आ चुका है। यानी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का दावा J-20 करता है वो पूरी तरीके से फेल है। तो अब अगर हम इन दोनों को पॉइंट्स देना शुरू करें तो सबसे पहले हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से शुरू करें तो स्टेल्थ के मामले में दोनों को 0 पॉइंट दिए जाएंगे। उसके बाद हम एवियोनिक सिस्टम पे ध्यान दें तो क्योंकि रफाल में स्पेक्ट्रा नाम का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ रफाल को 1 पॉइंट मिलेगा और J-20 को 0। अगर हम वेपन्स ले जाने की क्षमता को देखें तो जो रफाल के साथ वेपन्स आ रहे हैं मीटियोर और स्कैल्प, वो कई गुना बेहतर है किसी भी चाइनीज़ वेपन से। तो वेपनरी के मामले में भी रफाल को 1 पॉइंट मिलता है और J-20 को 0, यानी रफाल का टोटल हो जाता है 2 पॉइंट्स। अगर हम इसमें रेडर टेक्नोलॉजी की बात करें तो रफाल में भी ऐसा रेडर लगा है और J-20 में भी ऐसा रेडर लगा है, इसलिए दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिलते हैं। तो रफाल का टोटल पॉइंट होता है 3 और J-20 का 1। अब अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, यानी इनकी मैक्सिमम स्पीड, सर्विस सीलिंग, रेंज, तो ये सब के बारे में J-20 का चीन ने कोई स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं है। चीन इसे छुपा के रख रहा है, तो इसमें हम कोई क्लियर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक रेडर्स एवियोनिक्स के सामने, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो अब अगर हम अपना नेट रिजल्ट निकालें तो हमारे रफाल को 3 पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं चेंगडू J-20 को 1 पॉइंट। यानी क्लियर कट हमारा डसॉल्ट रफाल चेंगडू J-20 के सामने जीत रहा है। यानी हमारे डसॉल्ट रफाल के टक्कर में चीन और पाकिस्तान दोनों ही के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। तो आप यकीन कर सकते हैं कि डसॉल्ट रफाल के आ जाने के बाद भारत का एशिया में जो एयर सुपीरियॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस रीजन में, खास करके साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, सबसे ताकतवर और बेहतरीन फाइटर जेट्स अब भारत के ही पास है, और भारत के टक्कर के फाइटर जेट्स अभी चीन और पाकिस्तान दोनों ही के पास नहीं है। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है, और इसे शेयर कर दें अपने सारे फेसबुक के डिफेंस लवर्स के साथ ही साथ इंडिया टॉस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हर दिन देखने के लिए। कल आपको मिलेगा दुनिया के टॉप 10 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स का लिस्ट, तो जल्दी से इंडिया टॉस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।